एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि जितने भी सीक्वेंस है, जितने भी सीक्वेंस है इन सब को चेक करना है, क्या ये एपीज में है या नहीं। और अगर ये एपीज में होंगे तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, और साथ ही साथ थ्री मोर टर्म्स को भी निकालना है। क्लियर? एपीज में है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हर एक दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा ये सेम होना चाहिए। सेम होगा तो ही ये पूरा सीक्वेंस एपीज में होगा, वरना नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसका हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस हर एक दो टर्म्स का। हर एक दो टर्म्स का बच्चों हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर इन दो टर्म्स का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म हम लोग करते हैं, -2 करेंगे, तभी जो डिफरेंस आएगा इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर? 4 - 2 करना है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? 2 हुआ। अब हमें इन दो टर्म्स का चेक करना है, तो यहाँ भी हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यानी कि 8 - 4 करना है, और ये हो जाएगा बच्चों 4। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी ये एपीज में होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो सेम नहीं है बच्चों। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आ गया, सेम नहीं है, इसलिए इसके बाद हमें और सारे टर्म्स को चेक भी नहीं करना है। यहीं से क्लियर हो गया कि ये सारे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए पूरा सीक्वेंस एपीज में नहीं होगा। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसलिए ये बच्चों एपीज में नहीं होगा। क्लियर है? इतना ही देखना है, और एपीज में नहीं होगा तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस और थ्री मोर टर्म्स को नहीं लिखना है। इतना ही सॉल्यूशन हो गया। चलो देखते हैं सेकंड सीक्वेंस को। यहाँ पे हमें चेक करना है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले सेकंड माइनस फर्स्ट को। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो 5 - 2 कर लेना है यहाँ से, -2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 - 4/2, और कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। तो इन दो टर्म्स का डिफरेंस है 1/2। अब हमें चेक करना है इन दो टर्म्स का, तो यहां से बच्चों हम लोग 3 - 5/2 करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 5, 6 - 5/2, और इसका डिफरेंस हो गया 1/2। डिफरेंस दोनों का सेम है यहाँ पे, इसलिए हमें थर्ड को भी चेक करना है, और इसका भी अगर डिफरेंस सेम हुआ तो पूरा सीक्वेंस अब एपीज में होगा। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे बच्चों सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7/2, 7/2 -3, और ये हो जाएगा 7 - 6/2 इज इक्वल टू 1/2। डिफरेंस बच्चों यहाँ पे सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा, और ये कितना है? 1/2 है। 1/2, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये कॉमन डिफरेंस है, इसका 1/2, और ये एपीज में भी है, एपीज में भी है, तो इसका हमें थ्री मोर टर्म्स को भी लिखना है। अब टर्म्स लिखते कैसे हैं बच्चों, कि जो भी ये टर्म्स है ना 7/2 वाला, इसके बाद अगर हमें जो टर्म्स लिखना है थ्री मोर टर्म्स, तो इसमें 1/2 ऐड करते रहना है। जो कॉमन डिफरेंस आता है बच्चों, इसी को हमें ऐड कर देना है हर एक टर्म में। 7/2 में हम लोग अगर 1/2 को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 8/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। मतलब इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो आएगा 4। इसके बाद अगर निकालना है बच्चों, तो इसमें फिर हम लोग 1/2 ऐड करेंगे। 4 में 1/2 को फिर से ऐड कर देना है, और ये हो जाएगा 8 + 1 9/2, 9/2। तो यहाँ से सेकंड टर्म हम लिख सकते हैं 9/2। इसके बाद का टर्म लिखना है बच्चों, तो फिर इसमें 1/2 को ऐड कर देना है। 1/2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2, और इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा 5, और ऐसे ही ये आगे भी चलते जाएगा। हमें ये तीन टर्म्स को ही लिखना था, और ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलो देखते हैं थर्ड नंबर सीक्वेंस को। थर्ड नंबर सीक्वेंस बच्चों, यहां से हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस, पहले चेक करना है इसका। ठीक, कॉमन डिफरेंस, तो इन दो टर्म्स का निकालेंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट करना है बच्चों, तो -3/2, और माइनस करेंगे -1.2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2। तो इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकल गया 2। अब हमें चेक करना है इन दो टर्म्स का। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो -5/0.2 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा -3.2, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये -5.2
प्लस 3.2 हो जाएगा और यहाँ भी बच्चों कितना आया 2 -2 आ रहा है ना, बड़ा वाला माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है? ये भी माइनस में है बड़ा वाला। अब इन 2 टर्म्स का निकालना है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस 5.2 और यहाँ भी हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2। सारा डिफरेंस बच्चों सेम है, इसलिए ये पूरा सीक्वेंस एपीज में होगा और एपीज में है तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स को भी लिखना है। तो इसका पहला आंसर होगा कि यस, ये एपीज में है क्योंकि ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस है कितना बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस है -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 कॉमन डिफरेंस। अब हमें इसका 3 मोर टर्म्स को लिखना है, तो लास्ट टर्म इसका -7.2 था, अब हमें -2 हर एक टर्म में ऐड करते जाना है और नेक्स्ट टर्म निकालते जाना है। तो फर्स्ट टर्म निकलेगा बच्चों यहाँ से 7 में -2 ऐड कर देंगे, इसमें -2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -9.2। तो पहला टर्म निकल गया -9.2। फिर इसमें हमें -2 को फिर से ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा -11.2 -11.2 और नेक्स्ट फिर इसमें हम -2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -13.2। क्लियर? और ऐसे ही ये चलते जाएगा। ये 3 टर्म्स लिखना था, इसका हो गया आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। इन 2 टर्म्स का सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो -6 और माइनस करके -10 कर लेना है यहाँ से। सेकंड माइनस फर्स्ट तो ये हो जाएगा -6 + 10 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा +4 हो जाएगा क्योंकि 10 बड़ा वाला नंबर प्लस में, इसलिए यहाँ भी प्लस आएगा। अब इन दोनों टर्म्स का देखना है बच्चों, तो -2 माइनस फर्स्ट टर्म -6 हो जाएगा यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 6 हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर 4, 6 प्लस में है तो इसलिए 4 प्लस में हो जाएगा। अब हमें देखना है बच्चों इन 2 टर्म्स में 2 माइनस -2 है और इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ भी डिफरेंस 4 आ गया। डिफरेंस सारा सेम है बच्चों, इसलिए ये पूरा सीक्वेंस क्या होगा, एपीज में होगा। यस, ये सीक्वेंस एपीज में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो है कितना बच्चों, ये है 4। इसका आंसर हो जाएगा 4 और इसका हमें 3 मोर टर्म्स को भी लिखना है, 3 मोर टर्म्स को। तो पहला टर्म्स निकालेंगे इसमें, जब 4 ऐड करेंगे तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। ये 3 टर्म्स यहाँ से हो गया और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। इसका हमें निकालना है बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इन 2 टर्म्स में सेकंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 + √2 - 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस हुआ √2। अब हमें चेक करना इन 2 टर्म्स का, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे 3 + 2 √2 माइनस फर्स्ट टर्म है बच्चों 3 + 2 √2। ये है फर्स्ट टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म में यहाँ पे, तो 3 + 2 √2 माइनस 3 - √2 और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। √2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो केवल √2 हो जाएगा, केवल √2। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अभी सेम है, तो यहाँ से हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2 एंड माइनस फर्स्ट हो गया और इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 + 3 √2 माइनस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 और -2 √2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 3 √2 है और ये 2 √2 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो केवल √2 बचेगा। यानी कि डिफरेंस तो सेम है इसलिए ये एपीज में होगा। डिफरेंस सेम है इसलिए एपीज में है और अगर एपीज में है तो इसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स को लिख देना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जो डिफरेंस निकला है √2, √2 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और इसका हमें 3 मोर टर्म्स को लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों हमें क्या करना है, √2 ऐड करना है। तो इस वाले टर्म में अगर √2 ऐड करें तो 3 तो पहले से था, एक और ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या निकला बच्चों, 3 + 4 √2 ये हो जाएगा पहला टर्म।
फिर इसके बाद वाला टर्म होगा, इसमें एक और √2 ऐड करेंगे तो 5√2 हो जाएगा इस बार, 3 + 5√2 और एक और ऐड करेंगे तो 3 + 6√2 हो जाएगा। ये 3 टर्म्स हो गया, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, हो गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म्स में हमें चेक करना है, तो इसका हमें डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 0.22 माइनस 0.2 और इसका डिफरेंस होगा बच्चों, यहाँ पे अगर 0 लगा दे तो दोनों इक्वल हो गया। अब 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 होगा और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इतना आ गया 0.02 पहला डिफरेंस। अब इन दो टर्म्स का चेक करना है बच्चों, 0.222 माइनस 0.22, एक 0 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 होगा, इन 22 में से 22 माइनस होगा बच्चों, दोनों 0 हो जाएगा, 0.0। ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपीज में नहीं होगा। क्लियर? कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, बस दो ही डिफरेंस से क्लियर हो गया, तो इसके बाद हमें और चेक भी नहीं करना है। क्लियर? कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसलिए बच्चों ये एपीज में नहीं होगा और इसका आंसर इतना ही हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 7th नंबर। 7th नंबर बच्चों, इसका हमें निकाला है कॉमन डिफरेंस पहले। कॉमन डिफरेंस तो इन दोनों का निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है तो -4 माइनस 0 और ये हो जाएगा -4। इन दो टर्म्स का निकालेंगे, -8 करना है और इसमें से -4 को माइनस कर लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए -8 + 4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 होगा। माइनस वाला साइन बड़ा है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब इसको चेक करना है, -12 और -8, इसको सॉल्व करेंगे तो -12 + 8 और यहाँ भी -4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए बच्चों ये एपीज में होगा, एपीज में होगा। और डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है -4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसका 3 मोर टर्म्स को भी लिखना है, तो इसमें -4 ऐड करते जाएंगे, तो -12 में -4 ऐड कर देंगे तो -16 हो जाएगा। फिर -4 ऐड करेंगे तो -20, फिर -4 ऐड करेंगे तो -24। क्लियर हो गया बच्चों? यही 3 टर्म्स हमें लिखना था, इसका हो गया आंसर। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि -1/2, सारा सीक्वेंस यहाँ पे टर्म्स सेम है बच्चों, तो सेम है तो ये तो क्लियर ऐसे ही दिख रहा है कि ये एपीज में है। फिर भी हमें चेक करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा हर एक टर्म्स का। इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, -1/2 माइनस करके और -1/2 लिख देना है। इसका डिफरेंस होगा बच्चों -1/2 और माइनस माइनस प्लस होके 1/2 हो जाएगा। इन सबको दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक माइनस में, इसलिए ये हो जाएगा 0। तो यहाँ भी करेंगे तो बच्चों 0 ही आएगा और यहाँ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये सारा सेम ही है। क्लियर? तो सारा सेम है, इसलिए ये एपीज में होगा, एपीज में होगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा। तो इसका नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स को लिखना है, तो 0 सब में ऐड कर देंगे, यानी कि सारा टर्म्स ही हमारा इक्वल ही होगा। 0 ऐड करने का मतलब है कि सारा टर्म्स इक्वल ही होगा और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th नंबर सीक्वेंस। 9th नंबर है बच्चों, यहाँ पे हमें देखना है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन दो टर्म्स का, तो 3 - 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 2। फिर इन दो टर्म्स में निकालेंगे 9 - 2 और यहाँ से आ गया 7। ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसलिए ये एपीज में नहीं होगा। इट इज नॉट एन एपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। इसका हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे बच्चों, 2a माइनस ए और यहां से आ जाएगा a। फिर इन दो टर्म्स का निकालेंगे, 3a माइनस 2a, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहां से भी डिफरेंस आएगा a और इन दो डिफरेंस का, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, 4a माइनस 3a और इसका भी डिफरेंस बच्चों a आएगा। डिफरेंस तो सेम है, इसलिए ये एपीज में होगा। डिफरेंस सेम होगा तो एपीज में होगा।
अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस बच्चों जो निकला है ए, यही हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, तो 4a में a को ऐड कर देना है तो हो जाएगा 5a, फिर a ऐड करेंगे तो 6a, और फिर a ऐड करेंगे तो 7a। तो ये हो जाएगा इसका 3 टर्म्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11th नंबर सीक्वेंस। इसमें हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म्स का, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पे तो 2a है तो a कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म से, a कॉमन निकल जाएगा तो पहले टर्म्स के पास बचेगा a और सेकंड टर्म्स के पास केवल 1 बचेगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। अब इन दो टर्म्स का देखेंगे, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ए तो यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है तो ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसके पास बचेगा ए और माइनस 1। तो क्या ये सेम है बच्चों? दोनों सेम नहीं है, इसलिए कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ये सेम नहीं है इसलिए ये वाला सीक्वेंस एपीज में नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे a माइनस 1 दोनों के पास तो कॉमन था, बट यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर? 12 नंबर देखते हैं बच्चों। 12th नंबर, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं पहले रूट को। ये रूट 2 में है, फर्स्ट टर्म तो रूट 2 में है। रूट 8 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2। रूट 8 को हम लोग इतना लिख सकते हैं और 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो इस वाले सीक्वेंस की जगह पे हम लोग 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। रूट 18 के लिए, बच्चों हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 बाहर आ जाएगा तो फिर 3 रूट 2 हो जाएगा। तो थर्ड वाला टर्म हो जाएगा 3 रूट 2। ऐसे ही फोर्थ वाला टर्म के लिए लिखेंगे बच्चों हम लोग रूट 32, और ये हो जाएगा 16 इंटू 2, और 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर वाला टर्म हो गया 4 रूट 2। ऐसे ये सीक्वेंस है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, तो रूट 2 माइनस रूट 2, और यहाँ से 2 से 1 माइनस होगा तो केवल 1 ही बचेगा, 1 रूट 2। फिर इन दो टर्म्स का निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा रूट 2। इसका निकालेंगे बच्चों 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, और यहाँ भी डिफरेंस रूट 2 आएगा, मतलब कि ये एपीज में है, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है तो एपीज में होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों रूट 2। कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका रूट 2। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स को हमें लिखना है, तो रूट 2 सब में ऐड कर देंगे। क्लियर बच्चों? तो 4 रूट 2 में अगर रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा। फिर इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 7 रूट 2 हो जाएगा, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर? अब इसको अगर हम लोग चाहें इस वाले सीक्वेंस में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। 5 बाहर है, उसको अंदर लेके आना है, तो 5 अंदर जाएगा तो बच्चों 5 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, यानी कि ये हो जाएगा 50। रूट 50 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी सही है। या फिर इसको आप रूट 50 ऐसे भी लिख सकते हो। 6 को अंदर ले जाएंगे तो 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, और 7 को अंदर ले जाएंगे तो 49 इंटू 2 98 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये भी सीक्वेंस दोनों सेम है, और ये आंसर हो गया इसका। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन बच्चों। इसका हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3, और रूट 3 दोनों के पास है। रूट 6 का मतलब होता है बच्चों रूट 3 इंटू रूट 2। क्लियर? इसका फैक्टर करेंगे तो रूट 3 तो दोनों के पास कॉमन है, तो यहाँ से निकल जाएगा रूट 3 कॉमन, और इसके पास बचेगा रूट 2 माइनस 1। क्लियर? रूट 2 माइनस 1 ये कॉमन बचेगा इसके पास। अब इन दो टर्म्स का देखेंगे तो रूट 9 माइनस रूट 6। रूट 9 में बच्चों 3 इंटू 3 दोनों फैक्टर है, रूट 3 ये फैक्टर है रूट 9 में, और रूट 6 में रूट 2 इंटू रूट 3 फैक्टर है। तो ये एक तो कॉमन है रूट 3,
ये बाहर निकल जाएगा और बचेगा √3 माइनस 2, √3 माइनस √2 ये बचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, इसलिए ये एपीज में नहीं होगा। और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर है, इसको चेक करेंगे बच्चों। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं इसका। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे इन दो टर्म्स के लिए, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना है, 25 माइनस 9 और यहाँ से हो जाएगा 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सेम नहीं है, इसलिए ये एपीज में नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 15th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसको पहले तो आप स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 73 नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। इन दो टर्म्स का कॉमन निकालेंगे, 49 माइनस 25 और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस है 24, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। 73 माइनस 49 और 1 ऐड करेंगे तो 50 और 23 इधर भी है, तो 24 कॉमन यहाँ भी है। कॉमन सेम है, इसलिए बच्चों ये एपीज में होगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपीज में होगा। और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 24 है। अब इसका हमें 3 मोर टर्म्स को भी लिखना है, तो जो लास्ट टर्म है इसी में हमें 24 को ऐड कर देना है। तो 73 प्लस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 93 और प्लस 4 7, 97 हो जाएगा। फिर 24 ऐड करेंगे तो 101 प्लस 20 121 हो जाएगा। फिर 24 ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स और ये हो गया आंसर।